वेलकम टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन रिव्यू आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके हैं 25 फीट बाई 40 फीट के इस प्लॉट को, जिसपे हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को हमने काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। हम उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। 1000 स्क्वायर फीट के ईस्ट फेसिंग इस प्लॉट को हमने 2 साइड से ऑफसेट करके डिज़ाइन किया हो, ताकि आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहे। वही 2 साइड अदर प्रॉपर्टीज़ है। बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो आपको एंट्रेंस पे ही पार्किंग एरिया मिल जाता है, साथ ही आपको एक मिनी गार्डन मिल जाता है। आप इस प्लॉट में इंटर होंगे तो आपको हॉल मिल जाता है, साथ ही आपको डाइनिंग एरिया एंड टेंपल का स्पेस मिल जाता है। पीछे आपको किचन मिल जाता है, सामने बाथरूम मिल जाता है और आपको इसमें रेयर यार्ड भी देखने को मिल जाता है। वही बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो वहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, 2 बाथरूम्स मिल जाते हैं। आपको एक बड़ी बालकनी और एक छोटी बालकनी देखने को मिल जाती है। वही सेकंड फ्लोर पे आपको 1 बेडरूम मिल जाता है, अटैच बाथरूम मिल जाता है, साथ ही आपको एक छोटी बालकनी और एक बड़ा सा टेरेस गार्डन देखने को मिल जाता है। आज इस वीडियो में इस प्लॉट के सारे डिटेल्स को जानेंगे, वॉकथ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके 3D लेआउट को भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप इसके प्राइसिंग के साथ इसके इंटीरियर को भी मिस कर देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वॉकथ्रू के जरिए इसे और डिटेल से देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इसके 2D लेआउट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए, आप वहाँ से जाके इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये इस प्लॉट का आउटसाइड व्यू है। बाहर से प्लांटर एरिया एंड गेट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ इस गेट से इस प्लॉट में एंटर होंगे तो सामने यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिनी गार्डन, जहाँ पे कुछ प्लांट्स एंड ग्रासेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सिटिंग के लिए आपको 2 चेयर्स भी मिल जाते हैं। ये इस प्लॉट का मेन डोर है, जिससे एंटर होंगे तो आ जाएंगे इसके हॉल में। यहाँ हॉल में आएंगे तो आपको एल शेप का सोफ़ा मिल जाता है, सामने टीवी यूनिट मिल जाती है। टीवी यूनिट के बाजू में यहाँ पे आपको डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है और सोफे के पीछे यहाँ पे आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6 पर्सन का डाइनिंग टेबल मिल जाता है विथ हैंगिंग लाइट। डाइनिंग टेबल के बाजू में यहाँ पे आपको टेंपल मिल जाता है और साथ ही आपको 2 बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ भी मिल जाते हैं। डाइनिंग के डिज़ाइन को हमने नीचे से स्टार्ट करते हुए वॉल से कंटिन्यू करते हुए यूपर सीलिंग तक किया हुआ है। यहाँ एल शेप के सोफ़े के पीछे कुछ इस तरह से प्लाईवुड एंड कोरियन का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लाईवुड एंड कोरियन की टीवी यूनिट मिल जाती है विथ हैंगिंग लाइट्स। सीलिंग की बात करें तो पीओपी का सीलिंग है, जिसमें आपको स्पॉटलाइट एंड प्रोफाइल लाइट मिल जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे पीछे रेयर यार्ड की तरफ, यहाँ पे आपको रेयर यार्ड का डोर मिल जाता है। यहाँ से लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाएगा, जिसमें अपर एंड लोअर कैबिनेट मिल जाते हैं, जिसमें किचन के सारे एक्सेसरीज़ को रखने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा और साथ ही आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सीलिंग की बात करें तो पीओपी का सीलिंग मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, जो कि एल शेप का है, जो इसकी खूबसूरती को और भी एनहेंस करता है। किचन से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेयर मिल जाता है, साथ ही वेनिटी मिल जाता है डाइनिंग टेबल के लिए। यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आएगा, इसमें एंटर होंगे तो सामने ही आपको ग्लास केबिन वाला शावर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको वेनिटी मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पे कमोड मिल जाता है। कमोड के पीछे आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाती है और वेनिटी में आपको मिरर एंड हैंगिंग लाइट मिल जाती है। यहाँ से वापस आ जाएंगे यहाँ डोर के पास, जो कि रेयर यार्ड का डोर है। इसके बाहर जाएंगे तो यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है और यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो प्लांटर एरिया मिल जाता है। बाहर से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। वापस आ जाएंगे यहाँ पे स्टेयर सेक्शन के पास और अभी बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर की तरफ और देखते हैं उसके इंटीरियर को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से स्टेयर लेंगे और बढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। यहाँ सामने ही आपको कुछ इस तरह से प्लांटर एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको एक बेडरूम नज़र आएगा और राइट साइड में एक बेडरूम नज़र आएगा। चलिए पहले इस राइट साइड वाले बेडरूम में इंटर होते हैं। यहाँ इस बेडरूम में आएंगे तो सामने ही आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आपको 6 बाय 6.5 का बेड मिल जाता है। पीछे पैनलिंग एंड ड्रेसिंग मिल जाती है। सामने यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाता है और बेड के सामने ही आपको टीवी यूनिट एंड स्लाइडिंग विंडो मिल जाते हैं। बेड के राइट साइड में यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है। बेड के पीछे पैनलिंग और ऊपर सीलिंग मिल जाती है, जिसपे वॉलपेपर यूज किया हुआ है। साथ ही उसमें हमने प्रोफाइल लाइट एंड कंसील लाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पीछे आपको पैनलिंग मिल जाता है विथ ड्रेसिंग एरिया
यहाँ सामने आपको प्लाईवुड एंड कोरियन का टीवी यूनिट मिल जाता है। अब इस रूम से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सामने आपको एक डोर नज़र आएगा जिसमें एंटर होंगे तो इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम है। यहाँ पे आपको ग्लास केबिन वाला शावर मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको वेनिटी एंड कमोड मिल जाता है। वेनिटी में आपको मिरर विथ हैंगिंग लाइट मिल जाता है और कमोड के पीछे आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाती है। यहाँ इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे, वापस आ जाएंगे बेडरूम में, और भी यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है। उसके बाहर चलेंगे और देखेंगे इसके बालकनी को। यहाँ स्लाइडिंग विंडो से बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलेगा और बाहर से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अभी इंटर होते हैं उस बेडरूम में जिसको हमने पहले देखा था। चलिए इस बेडरूम में इंटर होते हैं। ये इस प्लॉट का सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे आएंगे तो सामने कुछ इस तरह से टीवी यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 6 बाय 6.5 का बेड मिल जाता है। पीछे पैनलिंग मिल जाती है, ऊपर सीलिंग मिल जाती है और सामने टीवी यूनिट मिल जाता है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर का भी स्पेस दिया हुआ और ऊपर सीलिंग मिल जाती है जिसमें हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे पेंटिंग पीछे वॉल से स्टार्ट होती है जो ऊपर सीलिंग से कंटिन्यू होते हुए आगे टीवी यूनिट पे जाके ख़त्म होती है। यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आएगा। इसमें एंटर होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे वॉकिंग क्लोजेट एरिया में। यहाँ पे आपको वेनिटी मिल जाता है। उसके बाजू में आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे वेनिटी पे आपको हैंगिंग लाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सामने आपको एक डोर नज़र आएगा। यहाँ से वेट एरिया स्टार्ट होता है। यहाँ पे वेट एरिया में एंटर होंगे तो सामने यहाँ पे आपको ग्लास केबिन वाला शावर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कमोड देखने को मिल जाएगा। इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे, वापस आ जाएंगे बेडरूम में, और यहाँ पे सामने आपको स्लाइडिंग विंडो नज़र आएगा जिसके बाहर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे एक बड़े से बालकनी में जिसे हमने फैमिली लॉन्च के पर्पज़ से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक सोफ़ा मिल जाता है, कई सारे प्लांट्स मिल जाते हैं, फ्लावर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बैठेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन एंड व्यू मिलता रहेगा। बाहर से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। चलिए बढ़ते हैं अभी सेकंड फ्लोर की तरफ और देखते हैं उसके इंटीरियर को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और टेरेस गार्डन को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से अपने घर को डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आपको 40 से लेकर 45 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर के साथ इस तरह से आप अपने घर को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो सामने ही आपको इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम देखने को मिल जाएगा। इसमें एंटर होंगे तो सामने यहाँ पे आपको ड्रेसिंग, सामने ही आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाएगा। उसके बाजू में आपको 6 बाय 6.5 का बेड मिल जाएगा। सामने टीवी यूनिट मिल जाएगा, 2 स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाएंगे, पीछे पैनलिंग एंड ड्रेसिंग मिल जाएगा। उसके बाजू में वार्डरोब मिल जाएगा। ऊपर सीलिंग की बात करें तो पीओपी का सीलिंग है, उसमें प्रोफाइल लाइट एंड फोकस मिल जाएंगे। यहाँ पे सामने टीवी यूनिट मिल जाएगा जो प्लाईवुड एंड कोरियन में बना हुआ। पीछे पैनलिंग भी आपको मिल जाती है। यहाँ सामने आपको एक सोफ़ा देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। यहाँ सामने देखेंगे तो आपको इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम मिल जाएगा। इसमें एंटर होंगे तो सामने ही आपको ग्लास केबिन का शावर देखने को मिल जाएगा। टाइल्स की बात करें तो नॉर्मल ही टाइल्स है और यहाँ पे आपको कमोड का स्पेस मिल जाता है। उसके बाजू में यहाँ पे आपको वेनिटी का स्पेस मिल जाता है जिसमें आपको मिरर एंड हैंगिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इस बाथरूम से बाहर निकलेंगे, वापस आ जाएंगे बेडरूम में और अभी इंटर होंगे राइट साइड वाले इस स्लाइडिंग विंडो में और देखेंगे बाहर यहाँ पे हमने बालकनी को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ इस बालकनी में खड़े होंगे तो आपको बाहर का व्यू और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा और बाहर से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। वापस आ जाएंगे इस बेडरूम में और बढ़ते हैं अब टेरेस गार्डन की तरफ। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्लांट्स एंड फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको एसी के यूनिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने सीटिंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ है जो काफ़ी बड़ा हमने डिज़ाइन किया हुआ। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा वेंटिलेशन एंड व्यू मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।